एपिसोड की शुरुआत में हम एक बेबी को देखते हैं जिसे देखकर सारे लोग उसकी मॉम को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है। क्या ये लड़की है? जहाँ उसकी मॉम जवाब में कहती है कि हाँ, ये एक लड़की है और उसका नाम जू है। वो बचपन से ही दिखने में काफ़ी अगली थी और लड़कों जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसके कजन्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जू को बड़ी होकर सर्जरी करवानी होगी। लेकिन उसकी मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब जैसे जैसे जू बड़ी होती है तब भी सबका बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही रहता है। एक दिन जब वो प्रिंसेस बनकर सबके सामने जाती है तब भी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है, जिससे जू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने क्यूट दिखने वाले खिलौनों को छोड़कर एक बुक को पसंद करने लगती है जिसका नाम द कर्स्ड फेस था। अब हाई स्कूल में जाकर जू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है पर सब उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सैमी होता है और वो जू की बहुत ही इंसल्ट करती है और उससे अपना काम भी करवाती है। इसी बीच जू का एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम हांसियो था। वो हाई स्कूल की कैंटीन में काम करता था, जिससे जू को ऐसा लगता है कि शायद हांसियो उसे पसंद करता है। अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो कि किचन में कुकीज़ बनाती है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है। तब उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स वर्स्ट होते जा रहे थे और वो किचन में ज़्यादा टाइम बिताने लगी थी। फिर वो हांसियो के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कुकीज़ वाले बॉक्स में पैक कर देती है। अगले दिन जू हांसियो को प्रपोज करने के लिए रेडी थी। फिर वो स्कूल जाने के लिए अपनी बस में चढ़ती है जहाँ पर उसे कोई भी सीट नहीं देता, लेकिन जैसे ही सैमी अंदर आती है तो सब उसके लिए जगह बनाने लगते हैं। अब स्कूल में जो अपना गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखकर चली जाती है और पीछे से सैमी और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस बॉक्स को खोल देते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि जू हांसियो को लाइक करती है और वो उसे आज प्रपोज करने वाली है। जिसके बाद जू वो बॉक्स हांसियो को गिफ्ट करती है और उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है। लेकिन वहाँ पर हांसियो का माइंड बदल जाता है और वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और उसकी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर सैमी और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे देखकर जो काफ़ी अपसेट फील करती है और कहती है कि तुम सब मुझे इतना हेट क्यों करते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। जिस पर सैमी जवाब में कहती है कि तुम बहुत ही अगली हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। फिर जू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और देखती है कि सैमी ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। इसीलिए जू को काफ़ी बुरा लग रहा था और इतना सब सहने के बाद वो सुसाइड करने टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसे एक एक्टर का पोस्टर दिखता है जिसने सुसाइड कर लिया था और लोग उसे काफ़ी सारे विशेष दे रहे थे, जिसे देखकर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और पीछे ही हटने ही वाली थी। लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इस लड़के का नाम लीसू था और इसे लग रहा था कि जो सुसाइड करने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। लेकिन इस सब के बीच जो कि ग्लासेस गिर गए थे, इसीलिए वो लीसू का फेस क्लियरली नहीं देख पाती। अब लीसू से कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ना कि इस तरह सुसाइड करना चाहिए। फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तब वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था, इसीलिए लीसू उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जू घर पहुंचती है तो उसकी मॉम काफ़ी रो रही थी, जिस पर जू को लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए रो रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही बात चल रही थी। इसके बाद जो अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि वो स्कूल कैसे जाएगी और उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, तभी उसकी मॉम और बहन बातें कर रही थे कि उन्हें डैड के लिए हुए कर्जे को घर बेचकर चुकाना होगा। वहीं जू के फ्रेंड्स उसे कई सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजते हैं और अगले दिन जब जू स्कूल जाती है तो लोग उस पर काफ़ी हंस रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही फनी मेकअप किया हुआ था। फिर जब स्कूल के बाद वो घर आती है तो उसका फेस देखकर उसकी मॉम भी डर जाती है और उसे कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। फिर वो उसे बताती है कि हम लोग अपना ये घर बेचकर पुराने घर जा रहे हैं और तुम्हें भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा देंगे। ये सुनकर जो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे बुली करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हैं और अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं। फिर वो पूरी रात बैठकर खुद के ऊपर मेकअप ट्राई करती रहती है जब तक कि वो एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता। और हम देखते हैं कि जू और उसकी फैमिली जिस शहर में जा रहे थे, लीसू भी वहीं पर रहता है। अब जो बहुत ही अच्छा मेकअप लगाकर रूम से बाहर आती है जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और उसके फैमिली भी उसे देखकर काफ़ी शौक हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने नए स्कूल में जाती है तो सब लोग उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसी स्कूल में लीसू भी पढ़ता था, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उस वक्त उसने अपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे जब लीसू ने उसे सुसाइड करने से बचाया था। आगे हम देखते हैं कि चलते चलते जो लीसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप उसके कोट पर लग जाता है, जिसे वो साफ़ करने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा था। अब जैसे ही लीसू को पता चलता है कि उसके कोट पर कुछ लगा हुआ है, तब वो समझ जाता है कि ये जू की वजह से लगा है, इसीलिए वो अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे साफ़ करके लाने को बोलता है।
लेकिन जब जू उसे वॉशरूम में जाकर साफ करने की कोशिश करती है तब वो साफ नहीं होता क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ था। जिस पर जू उसे कहती है कि वो उसका कोट ड्राई क्लीन करवा कर वापस ला देगी। अब जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं जिसमें से एक का नाम सूजिन था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वो तीनों एक साथ लंच करने जाती है और काफ़ी घूमती फिरती भी है, जिससे जू काफ़ी इंजॉय करती है और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि फाइनली उसे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे। आगे जब वो अपने रूम में होती है तो उसका भाई उसकी अगली फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और दोनों इस वजह से लड़ने लग जाते हैं और जू उसे वो फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए कहती है, जिस पर दोनों की लड़ाई होती है। जिस पर उसका भाई कहता है कि उसे बदले में डीमन वॉल्यूम की एल्बम चाहिए, इसीलिए वो उस बुक को लेने के लिए बुक स्टोर में जाती है जहाँ वो बचपन में जाया करती थी और वो वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ आकर लीसू उस बुक को उठा लेता है और वो उसे वो बुक छीनने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो जल्दी से उठकर अपना मुंह छुपा लेती है और वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और उसे डर था कि कहीं लीसू उसे पहचान न ले कि वो स्कूल वाली जो मैं ही हूँ। लेकिन लीसू उसे कहता है कि मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है और वो अपना मुंह छुपाकर उसे वो बुक दे देती है और जाने लगती है। पर तभी वहाँ का ओनर आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। अब जू उन्हें खाने के लिए मना कर देती है लेकिन वो ओनर ज़बरदस्ती उसे नूडल्स देकर चला जाता है जिन्हें जो जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी लीसू उसके पास आकर कहता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी ही एज की हो। पर जो जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर वो अपने भाई को कॉमिक बुक देती है और उसे डांटती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो पकड़ी जाती, लेकिन उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लीसू को देखते हैं जो कि कल रात के बारे में सोच रहा था। तभी शॉप का ओनर वहाँ पर आता है और कहता है कि जू ने सब खा लिया। तब लीसू को उसका नाम पता चलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जू अपना मेकअप कर रही थी और फिर वो अपनी बहन को उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। अब स्कूल जाकर जैसे ही जू लीसू को देखती है तो वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन लीसू उसे नहीं पहचानता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं जू की फ्रेंड सूजिन उसके पास आती है और हम देखते हैं कि लीसू एक लड़की से लड़ रहा था क्योंकि उसने उसकी फोटो क्लिक की थी। तब लीसू से वो फोटो डिलीट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जू की सिस्टर को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पढ़ाने वाले एक टीचर पर जाती है जो कि एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू एक मेकअप शॉप पर मेकअप खरीद रही थी। तभी वहाँ पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं जिन्हें देखकर जू काफ़ी डर जाती है और उसे पहले की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे सैमी और उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान किया करते थे। लेकिन इस बार सैमी उसे ज़रा भी नहीं पहचान पाती और जैसे ही जू वहाँ से भागकर बाहर आती है तब वो एक बाइक राइडर को देखती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और उस बाइक राइडर की टक्कर गलती से जू से हो जाती है। तब वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तब जू वहाँ लगे सायरन को बजाती है जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि शायद पुलिस आ रही है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही जू वहाँ से जा रही थी तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जो बिना वो कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसे याद आता है कि वो उस लड़के को हेलमेट देना तो भूल ही गई। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि लीसू से 7 साल बाद मिल रहे थे, पर लीसू उन्हें देखकर खुश नहीं होता और जैसे ही उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब लीसू उन्हें कहता है कि वो वापस क्यों आए। उसके डैड उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिस दौरान उसे पुरानी बीती बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम ने अपना दम तोड़ा था और ये सब सोचकर वो अपने डैड को प्रैक्टिस के दौरान हरा कर चला जाता है। जाते जाते उसके डैड उसे साथ रहने को कहते हैं, पर लीसू उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू उस बुक शॉप पर वापस जाती है और शॉप के ओनर से पूछती है कि क्या कल रात वाला लड़का तो यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो ओनर उसे मना कर देता है। फिर जू अंदर चली जाती है और अंदर जाकर एक बुक देखती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये बुक उसने बचपन में भी पढ़ी थी और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके लास्ट पेज में उसे एक स्टिकर भी मिलता है जो बचपन में उसने ही वहाँ पर रखा था। अब जब वो उस बुक को देख ही रही थी तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जिसे देखकर जो अपना फेस बुक से छुपा लेती है, पर लीसू उसे कहता है कि उसे भी एक बुक चाहिए, इसीलिए वो अपनी बुक लेकर साइड हो जाए। लेकिन जो उसे कहती है कि वो एक बुक ढूंढ रही है इसीलिए वो साइड नहीं हो सकती। तब लीसू उससे एक बुक मांगता है लेकिन वो वहाँ से गिर जाती है, पर लीसू उसे बचा लेता है और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर लीसू से पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जू को ऐसा लगता है कि शायद लीसू को उसका सच पता चल गया है कि वो मेकअप करके सुंदर लगती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, जिस पर लीसू उसे हाँ कर देता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। जहाँ लीसू उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर लीसू उससे पूछती है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट ना करने की बजाय बुक शॉप में क्या कर रहा है,
पर वो उसे इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर जो उसे कहती है कि वो उसकी बुक उसे मंडे को ला कर देगी और वो उसे वो स्टिकर एज अ बर्थडे गिफ्ट देती है जो उसे अभी भी बुक के पीछे से मिला था, और उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर लीसू उस स्टिकर को देखता है और वो उसे अपने लैंप पर लगा देता है। अगले दिन हम जू को देखते हैं कि लेट होने की वजह से उसकी स्कूल बस छूट जाती है, पर एक लड़का उसके लिए वो बस रुकवा देता है और सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। इसीलिए वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश थी, पर वो बस में ही सो जाती है। तभी एक लड़का उसके पास बैठकर उसकी पिक क्लिक करने लगता है। तब वहाँ खड़ी उसकी एक फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब जो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है, जहाँ पर वो लीसू को देखती है और वहाँ वो उस बाइक राइडर को भी देखती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम सियोजुन है, जो कि लीसू और जो कि स्कूल में ही पढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जब जू अपना खाना खा रही थी, तब उसे सभी लोग देख रहे थे। जू अपना खाना खाने के बाद लीसू के पास जाती है और उसे उसका फेवरेट स्नैक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद पता है, और उसे कहती है कि मुझे छत पर आके मिलो। अब जैसे ही लीसू छत पर आता है तो वो उससे काफी रूड बिहेव करता है, लेकिन जू उससे काफी प्यार से बात करती है क्योंकि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहाँ जू को ये लग रहा था कि लीसू को उसका सीक्रेट पता है कि वो असल में अगली है और वो मेकअप लगाकर खूबसूरत लगती है। लेकिन छत पर जू को समझ आ जाता है कि लीसू को इस बारे में नहीं पता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और लीसू वो बैग लेकर वहां से जाने लगता है, जिसके अंदर वो कोट और वो बुक थी। इसीलिए बड़ी मुश्किल से जू से वो बैग वापस ले पाती है। अब लीसू रात में जू को कॉल करके उसे कॉमिक बुक मंगाता है, लेकिन उसने ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया था कि उसे कॉमिक बुक चाहिए, जिस वजह से जू काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि लीसू को अपना कोट वापस चाहिए या फिर कॉमिक बुक। इसीलिए वो अपने आधे फेस पर मेकअप लगाकर और हेलमेट पहनकर लीसू से मिलने जाती है, जहाँ लीसू उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है, लेकिन वो हेलमेट के अंदर से ही ड्रिंक पीती है। पर जैसे ही लीसू उससे बुक मांगता है, तब वो समझ जाती है कि उसने उससे बुक मंगवाई है, यानी कि वो उसे अगली गर्ल समझ के बुला रहा था। इसलिए वो भागकर वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश कर वापस आती है। अगले दिन जू लीसू के पास आकर उसको जैकेट वापस दे देती है, जहाँ लीसू उससे पूछते हैं कि क्या हम पहले मिले हैं, जिस पर जू उसे मना कर देती है। फिर वो अपनी क्लास में जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था, पर तभी कोई उसके फेस पर केक फेंक देता है। तब वो चिल्लाते हुए भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारी लड़कियां थी, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। और जब वो अपना मुंह धोती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है, जो अपनी जैकेट से जू को कवर कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।